अनु जी हैं, बहन वंदना। तो हम उनका शौर्य दिवस के रूप में जो ऑपरेशन सिंदूर मना रहे हैं, इसको ऑर्गेनाइज जो कर रहे हैं वो हमारे बड़े भाई आदित्य चौधरी जी, जो घाटी इंडस्ट्रीज के प्रेसिडेंट एंड चेयरमैन है, हमारे बीच में हैं। इनका भी हम इस नगरी की पवित्र भूमि पर हार्दिक वंदना करते हैं। इनके साथ साथ मेरी टीम में मेरे साथी भाई संजय जी, काफ़ी समय से आप कठुआ से भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। आशा दीदी जी भी हमारे बीच में हैं, जब सोशल मीडिया पर जो बोलती हैं तो उसके साथ साथ सोशल वर्कर सामाजिक कार्यकर्ता जहाँ से हमारी बहन शोभा गुप्ता जी हमारे बीच में हैं, हमारे बड़ी भाई और जहाँ से लेक्चरर भाई विंदर जी भी हमारे बीच में हैं। इनका भी हमारे बीच में सभी का नाम नहीं ले पाऊंगा, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप इस कार्यक्रम में आए, इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और ये कार्यक्रम हमने 1-2 दिन पहले करना था, मगर किसी वजह से हमने ये कार्यक्रम आज रखा और आप सभी इस बात से एग्री। अभी हमारे बीच में भाई जहाँ के 2 मिनट के लिए बोलेंगे, क्योंकि मुझे शॉर्ट नोटिस पर अभी बोला गया है कि वहाँ पे कोई कार्यक्रम हो रहा है एकल विद्यालय को लेकर, तो मैं यहाँ पर आया तो एकदम से साहिल जी ने जो है मुझे मंच पर बुला लिया और ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर बोलने के लिए बोला। मैं सोच रहा था कि शायद कोई एजुकेशन के ऊपर कोई बात होगी, और मैं एजुकेशन का व्याख्याता हूँ इस शिक्षा विषय में, तो मैं उस पर कुछ बोलते तो मैं सारा दिन बोल सकता था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर जो है ये एक ऐसा विषय है जो हमारे दिलों के बिल्कुल करीब है। ऑपरेशन सिंदूर के बारे में नहीं पता हो, ये ऑपरेशन सिंदूर देश के जो सैनिक हैं उनके पराक्रम को दर्शाता है। किस तरीके से, बहुत नियंत्रित तरीके से, और बहुत जो भी इनके उद्देश्य थे भारत सरकार के, उन उद्देश्यों की पूर्ति जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हुई। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि हमारे जो सैनिक हैं उनका पराक्रम आपने देखा, और ऐसे तो हम कहते हैं कि ये दुनिया की 4थी सबसे बड़ी सैनिक जो है वो विश्व के नंबर 1 सैनिक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अगर हम भारत की भौगोलिक स्थिति देखें तो यहाँ का सैनिक -50 डिग्री टेम्परेचर पे भी तैनात रहता है। राजस्थान में आप देखते हैं जो तापमान है वो +50 डिग्री तक पहुँच जाता है, तो तैनात होते हैं। और सियाचिन में जहाँ पे -50 चला जाता है वहाँ भी वो तैनात होते हैं, पूरे तन मन के साथ जो है देश की सेवा में तैनात रहता है। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो था, इसमें पूरे देखा, मीडिया में बहुत कुछ जो है इसके बारे में चला है, आप सभी को इसकी जानकारी है। मैं यही बोलूँगा कि ये हमारे जो सेना है, हमारे जो सैनिक हैं, उनके लोहे को, उनके पराक्रम को ये दर्शाता है ऑपरेशन सिंदूर। और जो भी
जिन्होंने भी ये घिनौना कार्य जो है पहलगाम में किया था, उनको एक बहुत सटीक और एक बहुत मजबूत जवाब मिला। तो हमें गर्व है, हमें गौरव है, ये जो ऑपरेशन के माध्यम से जो है हमने पाया है, उस पर हमें बहुत गौरव है। घर में घुस के मारता है। आपको सभी को पता है, जब से हमारी मोदी सरकार आई है, 2014 के पहले जो सरकारें थी, जो हमारे वीर जवान थे, उनको पाकिस्तान गाली गलौज करता था। जब से हमारी सरकार आई है, कैसे घुस के मारते हैं उनको। और मैं सभी बहनों को ये आश्वासन देना चाहती हूँ, हमें भी अपना जज्बा रखना है। हमारे अंदर भी उतना जज्बा है जितना एक सोफिया कुरैशी में था। आप अपने अंदर झांकना कि हम क्या, हमारी क्या क्वालिटी है एक नारी की। नारी एक ऐसी शक्ति है, जहाँ खड़ी होती है वहाँ ही कामयाब होती है। कैसे लोगों के बीच में आती है, कैसा अपना मतलब जो भी कारोबार होता है, पहले बच्चों को संभालना, खाना बनाना, कितना टफ काम होता है, फिर भी 7:30 उनको टाइम दिया होगा तो वो वहाँ पहुँचती है। रही बात पाकिस्तान की, पाकिस्तान को तो हमारे जो सैनिक है, वीर जवान हैं, उनको भी मैं सल्यूट करती हूँ। और जो उनके ऑफिसर हैं, उनको भी सल्यूट करती हूँ, जो क्योंकि हमारे वीर जवान पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं। हम वीर जवानों के लिए ही, हमारे वीर जवानों के लिए कोई खून बहाए, मिलाके चलेंगे अपने वीर जवानों के लिए। और ये हमारी जो मातृभूमि है, जी जो हमारा भारत देश है, ये महान देश बना है हमारे नरेंद्र भाई मोदी जब से आए हैं। जय हिंद, जय भारत। मंच पे आए हो 2 मिनट। भारत माता की जय, भारत माता की जय। जैसे कि आपको पता है कि जो आज का कार्यक्रम है, वो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हम सभी यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इस कार्यक्रम का सिर्फ मकसद इतना ही है कि जिस प्रकार भारतीय सेना ने अपना शौर्य पूरे विश्व में दिखाया और हमें गर्व होता है कि हम भारत देश में रहते हैं। और इसी के साथ हमने देखा कि जैसे हमारी देश की 2 बहनें, जिस प्रकार से हमारी बहनें, हमारी माताएं रसोई घर के अंदर काम करती हैं, उसी प्रकार देश में कोई ऐसा काम नहीं है जो हमारी बहनें और माताएं नहीं कर सकती हैं। और हमारी माओ ने ऐसी बेटियों को जन्म दिया है, जेंट्स को तो छोड़ो, पाकिस्तान के लिए तो हमारी 2 बेटी काफ़ी है। और साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि आपने देखा कि 2014 से पहले हमारे देश का क्या हालत थी, और जब से हमारी कमांड नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाली है और जो हमारा डिफेंस है इतना मजबूत हो गया है। कुछ लोग पूछते थे हमें, उसमें जो टैक्स है, टैक्स की पूरी भरपाई हुई है। अगर S-400 हमारे पास नहीं होता और नरेंद्र भाई मोदी जैसे प्रधानमंत्री हमारे पास नहीं होते, तो आप सोच सकते हो कि जिस प्रकार से उन्होंने अटैक किया तो हर जगह धुआं ही धुआं दिखता। हमें गर्व होना चाहिए कि हमने भारत जैसे सक्षम देश में जन्म लिया है और हमने नरेंद्र भाई मोदी जैसे सक्षम लीडर को चुना है। और साथियों, इतनी बात जरूर कहना चाहता हूँ, आप निसंकोच रहिए। भारतीय सेना बिल्कुल सक्षम है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये वो सरकारें नहीं हैं कि उन सरकारों के टाइम हमारे जो भारतीय सैनिक थे उनके सर काट के ले जाते थे, मगर इतनी सक्षम है हमारी भारतीय सेना और हमारी गवर्नमेंट कि उनके सर काट के इधर ला सकती है। वो जो अभी लोन लेके हमारे साथ लड़ने की बात कर रहे हैं, 125 करोड़ देशवासी हैं हमारे, अगर 1-1 रुपया भी दे दें तो 125 करोड़ रुपया इकट्ठा होता है। इन्होंने क्या हमारे साथ लड़ना है? वो आपने सुनी है ना बात, जो गदर में बोलते हैं तरपाल लेने की हासिल नहीं और हमारे साथ लड़ेंगे ये लोग। आप देखना कितनी भूखमरी पड़ी है, अगर बच्चे इनके पढ़ नहीं पा रहे हैं। आप कभी पाकिस्तान चैनल देखना,
उसमें सिर्फ नरेंद्र मोदी जी की बातें होती हैं, भारत देश की बातें होती हैं। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि जो हमारी बहनें हैं, और हम कुछ ना करें, हमारी जो बहनें हैं उन पे, अपनी बेटियों पे ध्यान दें, उनको अच्छी तरह पढ़ाएं। अगर हम अच्छी तरह पढ़ाएंगे वो कहीं पहुँच सकती हैं। हम सोचते हैं पहले क्या होता था, पहले बेटी होती थी तो बोलते थे कि बेटी हो गई, मगर नहीं, जब बेटी होती है तो डोर बजना चाहिए कि ऐसी बेटी हमारे घर में हुई है। तो बस यही कहना चाहूँगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आने वाले समय में भी ऐसा काम होता है, आपने पहलगाम में देखा, इन्होंने जो नपुंसक काम किया है, जो निहत्थे लोग थे उन पे इन्होंने अटैक किया, क्योंकि आर्मी वालों से डरते हैं। निहत्थे लोगों पे वो अटैक करते हैं जो नपुंसक होते हैं, उनको पता है कि हम आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते। तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सेना हमारी सक्षम है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। यहाँ जो बैठे हैं मंच पे सभी लोग इधर से बहुत बहुत धन्यवाद सभी महिलाओं को, मेरी बहनों को, यहाँ जो टाइम निकाल के आज यहाँ इतनी गर्मी में बैठी हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। पाकिस्तान से आए लोगों ने इतना बड़ा हादसा किया, तो देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक ऑपरेशन शुरू किया, उसका नाम था ऑपरेशन संदूर, और उनकी कमान भी ऐसी सक्षम लेडीज़ को करके दिखाया। यहाँ इतना बड़ा ऑपरेशन चला, जिसे देखते हुए जो यहाँ की हमारी वर्ल्ड की विटो पावर्स थी, अमेरिका जैसी कंट्री, जो पहले 24 घंटे पहले तो बोल रहे थे कि यहाँ हम किसी की लड़ाई में नहीं घुसेंगे, बट उन्होंने रातों रात ही जब देखा कि हिंदुस्तान का जो अटैक है वो इतना स्ट्रॉन्ग है और इस अटैक से पाकिस्तान ख़त्म हो सकता है, तो उन्होंने रातों रात अपने रंग बदले और यहाँ हिंदुस्तान में पहुँच के यहाँ सीज़ फायर कराया। फिर भी उस सीज़ फायर तक हिंदुस्तान काफ़ी पाकिस्तान का नुकसान कर चुका था, जिसे वो अगले 10-20 साल भी भरपाई नहीं कर सकते हैं। और ये ऐसा ऑपरेशन हुआ जो सदियों तक याद रहेगा। और हम यहाँ बैठे पहले 24 घंटे में तो सब डरे कि क्या होगा। जब जैसे जैसे प्रोग्राम आगे, ऑपरेशन आगे चला, सब लोगों को लगा कि नहीं, हम सेफ़ हैं, हम ऐसी कंट्री में बैठे हैं यहाँ हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और हमें गर्व है हमारी आर्मड फोर्सेस पे, हमारे माननीय प्रधानमंत्री पे, जिन्होंने हमें इस कदर लास्ट 10 साल में बना दिया कि हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी महिला शक्ति को इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि आज हम कुछ भी कहीं भी स्टैंड हो सकते हैं, किसी की हमें मदद की ज़रूरत नहीं है। आज मोदी साहब ने दुनिया में, हमारे हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे प्रोग्राम महिलाओं के लिए बना दिए हैं, ऐसे ऐसे प्रोग्राम, ऐसी ऐसी स्कीम्स बनाई हैं कि आप अपने सेल्फ स्टैंड हो सकते हो, किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट 10 साल पहले आप देखो कि गवर्नमेंट में क्या था, जो हमारी पुरानी गवर्नमेंट थी कुछ नहीं था, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कहाँ किस कंट्री में रह रहे हैं। आज यहाँ हमें कुछ खदेड़ रहा है, आर्मी वालों को यहाँ चाइना के बॉर्डर पे धक्के दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान पे हमारे आर्मी अफसर्स को वहाँ पकड़ के ले जाते थे, उनकी गर्दनें काट दी जाती थी। आज 10-12 साल में ऐसा हम खुद हैरान हुए उस दिन, जिस दिन हमें लगा कि ऐसी व्यवस्था हो गई है हमारी कंट्री में कि यहाँ हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हमारे बच्चे पहले दिन डरे, दूसरे दिन उन्होंने एंजॉय किया कि आज शाम कब होगी और हमको धमाके हमें आसमान में देखने को मिलेंगे। तो ये हमें गर्व है, हम ऐसी कंट्री में रह रहे हैं। यहाँ हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे आर्मड फोर्सेस हमारा ध्यान रख रही है। लास्ट जो एपिसोड पहलगाम में एक हुआ पहले, जहाँ हमारे आर्मी ऑफिसर्स मरे, शहीद हुए, उस पर लोगों ने, अपोजिशन ने मजाक बनाया कि हिंदुस्तान ने जो सीज़ फायर, जो वहाँ जाके अटैक किया पाकिस्तान पे, वो फेक थे, कुछ नहीं था, लोगों का कोई नुकसान नहीं किया पाकिस्तान का। आज उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला कि जब ये प्रोग्राम हुआ, ऑपरेशन हुआ, सब के सब हके बके रह गए, सब अपोजिशन शांत, सब साइलेंट, किसी का कोई जवाब नहीं, किसी ने कोई अपोजिशन नहीं की कि ये क्या हुआ। उनको एहसास हुआ कि ये जो अटैक पहले भी थे वो भी एक्चुअल में थे और आज जो हुआ है वो भी एक्चुअल में है।
हम किसी से डरते नहीं हैं। हमारी कंट्री में ऐसी स्ट्रांग फोर्सेस हैं जो रातों रात पाकिस्तान को बिल्कुल ख़त्म कर सकती है। ज़्यादा हमें टाइम भी नहीं चाहिए। इसलिए आज की डेट में हम ऐसी कंट्री में बैठे हैं, यहाँ हमारी माताएं, बच्चे, महिलाएं, भाई बहन, बुजुर्ग सब सेफ हैं, सब फर्स्ट क्लास चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। शिवाजी महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा कि महाराज, माता पिता भ्राता और देश में सबसे पूजनीय वंदनीय कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया कि सभी पूजनीय हैं, सभी वंदनीय हैं, मगर अगर आप बात करोगे प्रथम स्थान की, तो प्रथम स्थान सबसे पहले अगर किसी का आता है तो वो देश का आता है। देश का क्यों आता है? हर चीज बाद में है, सभी है, मगर सबसे पहले अगर किसी की बात आती है तो पहले देश की आती है। सबसे पहले हमें देश को देख, और इसी मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी इसलिए आपको बताई कि मेरे को पता है कि हमारी एकल की बहनें, हमारे जितने भी यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि हैं, जो ऑर्गेनाइजर टीम है, इनके कण कण में देशभक्ति भरी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर क्या चीज़ थी? हमारी बहनों ने पाकिस्तान को जवाब दिया, पाकिस्तान में घुसकर जवाब दिया, और उनको ऐसा जवाब दिया, वो ऑपरेशन रात को हुआ, हमारी बहनों ने किया। आज हमने भी बहनों के माध्यम से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, और एक बहन को ही हमने यहाँ का आज का मुख्य अतिथि बनाया हुआ है। और जो भाई हमारे सर सीमा पर होते हैं, वो भी एक माँ के लाल हैं, वो भी हमारी बहन है। इसलिए कि सबसे पूजनीय नारी है, सबसे पूजनीय मातृशक्ति है। और ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया, ये भी एक नारी शक्ति ने किया, हमारी बहन ने। ऑपरेशन सिंदूर हमने पाकिस्तान में घुसकर किया। हमने पाकिस्तान में जाकर जैशे मोहम्मद के आतंकवादियों को मारा। हमने अजहर महमूद, जो पाकिस्तान में बैठे हुए, जिसने जहाँ पे मुंबई ब्लास्ट किया, जिसने जहाँ पे पठानकोट किया, जिसने यहाँ पे संसद पे हमला किया, और उन हमलों की जिम्मेवारी भी ली। हमने ऑपरेशन सिंदूर किया। हमने आतंकवाद को, पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर मारा। हमने, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारी बहन जिन्होंने इस ऑपरेशन सिंदूर को देख रही थी, उसने दूसरे दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसने कहा कि हमने मारा, पाकिस्तान में घुसकर मारा, सिर्फ आतंकवादियों को मारा, हमने इतना कभी नुकसान वहां की पाकिस्तान की जनता को नहीं दिया। हमने इतना सा भी नुकसान पाकिस्तान की आर्मी को नहीं दिया, क्योंकि जो हिंदुस्तान से टकराएगा वो चकनाचूर हो जाएगा। क्यों? हमारी बहन आशा जी ने कहा कि ये नया भारत है, सचमुच ये नया भारत है। और ये जो बुज़दिल पाकिस्तान है और इनके रक्षा मंत्री हैं, कुछ दिन पहले CNN की न्यूज़ पे बोल रहे थे कि हमने हिंदुस्तान के इतने एयरबेस तबाह कर दिए, हमने हिंदुस्तान को इतना नुकसान दिया। वहाँ पे पत्रकार जी ने कहा, रक्षा मंत्री, माननीय रक्षा मंत्री पाकिस्तान, आप कह रहे हैं कि आपने हिंदुस्तान का इतना नुकसान किया, तो आपके पास उसका प्रूफ तो होगा। भारत उसका प्रूफ बताता है। भारत सैटेलाइट के द्वारा जो स्नैप खींचे हुए हैं, इमेजेस खींचे हुए हैं, उसको बताता है कि हाँ, हमने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए। तो आपके पास कोई सबूत होगा? तो वो सबूत क्या कहता है? ऑल ओवर सोशल मीडिया इज प्रूफ। तो कहता है कि पाकिस्तान की जितनी भी सोशल मीडिया है हमारी, वो प्रूफ है। देखो, बेवकूफ़ों की खोज भी बेवकूफ़ों की है। कहता है कि सोशल मीडिया पे हमने हिंदुस्तान को तबाह कर दिया है। और आप सभी जानते हो कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जिम्मेवारी समझा, इन्होंने हमले किए, मगर हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से हमें नुकसान हुआ जो पुंछ क्षेत्र में हुआ, रजौरी में हुआ, तो ज़्यादा नुकसान नहीं लेना पड़ा।
ये बुज़दिल पाकिस्तान ये भूल जाता है कि हमारी सेना ने नहीं, हमारे जवानों ने नहीं, हमारे नेताओं ने भी इनको कई बार इनके घर में घुसकर मारा है। चाहे वो हमारी आयरन लेडी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की बात हो, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर बांग्लादेश बनाया, चाहे वो बात हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की हो, जिन्होंने 99 की बात है कि पाकिस्तान के दौरे पे गए हुए थे, वहाँ पे एक मोहतरमा मीडिया क्लब की थी, उन्होंने वहाँ पे अटल जी को, आप सभी जानते होंगे, जिन्होंने अटल जी को जानते होंगे या उनकी बुक्स वगैरह पढ़ते होंगे, एक पत्रकार जो महिला थी उन्होंने उनको प्रश्न किया वहाँ पे कि अटल जी, प्रधानमंत्री जी, भारत सरकार, आप कब आ रहे हैं, मैं आपके साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ, मगर मेरे को मुंह दिखाई में क्या चाहिए, कश्मीर। अटल जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया, प्रधानमंत्री थे, बात रखने में बहुत सक्षम थे। उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, कि हम आपको मुंह दिखाई में कश्मीर देने को तैयार हैं, मगर दहेज में हम क्या लेंगे, पूरा पाकिस्तान लेंगे। हमारे जवानों ने तो इनको कितनी बार मुंह की खानी पड़ी जवानों से, मगर हमारे नेताओं से, हमारे प्रधानमंत्रियों से भी इन्होंने कई बार मुंह की खाई। मेरे को एक चीज़ और समझ नहीं आती इनकी सरकारों की, जो पाकिस्तान के आर्मी ऑफिसर हैं, 5-5 मेडल लेके लगा के बैठे हुए हैं, इनको कोई पूछो, आपने पूरे इतिहास में 4 जंगें लड़ी भी हिंदुस्तान से, चारों की चारों आपने हारी, और मेडल कहाँ से लाते हैं जी, लिड्डो खेलते हैं वहाँ पे के मेडल लगाते हैं, है ना, लिड्डो खेलते होंगे। ये सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, झूठ का प्रोपोगंडा करते हैं। हमारे दुश्मन ने 26 बहनों को बेवा किया, कितने ही पेरेंट्स के बच्चे चले गए, बहनों के भाई चले गए। तो अब वो सरकार ऐसी सरकार नहीं थी जिसने आंखें बंद करके उसको सहा। हमने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पूरे विश्व को एक पैगाम दिया है कि भारत की तरफ नजर जो उठाएगा अब चकनाचूर हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे ऑपरेशन सिंदूर की, तो तब हम ये भी कहेंगे साथ में कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये बात मैं क्यों दोहरा रही हूँ, आपको सिर्फ ये फिर से जताना चाह रही हूँ कि ये वो धरती है, उन महापुरुषों की धरती है जहाँ पे वीरांगना लक्ष्मीबाई जैसे वीरांगनाओं ने जन्म लिया और हमने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को एक तरह से धूल चटाई थी। तो उस धरती पे आकर आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि आंख उठाकर देखे। लेकिन भारत की एक और खासियत रही है कि हमने कभी किसी को चैलेंज नहीं किया, किसी की धरती पे जाके खुद से एक युद्ध नहीं लड़ा। हमारे पे जब भी कभी हमला हुआ है बाहर से हुआ है, लेकिन हमारे जो जितने भी हमारे सैनिक हैं, हमारी जितनी भी सत्ताओं में जो लोग रहे हैं, उन्होंने समय समय पर दुश्मन को धूल ही चटाई है। ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो सिंदूर नाम से भी कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई कि इस ऑपरेशन का नाम सिंदूर क्यों रखा गया, क्यों नहीं रखा जाता। मैं इस मंच के माध्यम से पूछना चाहती क्यों नहीं रखा जाता। जब आप निहत्थे टूरिस्ट पे एक तरह से अटैक करते हो, छोटी छोटी लड़कियों को बेवा कर देते हो, और आप हमसे क्या सब चाह रहे थे कि हम चुप करके बैठते। अगर सिंदूर का रंग लाल है तो खून का रंग भी लाल है। हमने खून का बदला खून से दिया है। और उस भारत को अब तो मैं तो ये चाहूँगी कि जितनी भी बहनें मेरी यहाँ बैठी हैं उनको ये समझ में आए कि अगर लक्ष्मीबाई में उतनी वीरता थी तो आप सब में भी है। ज़रूरी नहीं है कि सैनिक जो सीमाओं पे बैठे हैं वही रक्षा करेंगे, हम अपना अपना कर्तव्य निभाकर अपनी भारत भूमि की रक्षा करेंगे। और उसमें सबसे पहला काम जो हमारा आता है वो ये आता है कि अगर हमारी परिवार में हमारे कोई बच्चे हों छोटे से, जब वो बड़े हो रहे हों तो उनको भारत की संस्कृति से आप ज़रूर अवगत कराएं। उनको जितने भी हमारे महान लोग इस धरती पे पैदा हुए हैं, गुरुजन पैदा हुए हैं, उनकी जो जीवनी है उसको ज़रूर पढ़ाएं,
ताकि उनको पता चले कि कितना गौरवशाली इतिहास हमारा है। और जब हम घर में कोई शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को, तो वो बिल्कुल मोरालिटी लेवल पे सही जानी चाहिए, उनको सही और गलत में फ़र्क पता होना चाहिए। तब सिर्फ बात सरकार पे नहीं जाएगी, क्योंकि हम भारतीय कहीं कहीं पे ये भी चूक जाते हैं कि हम हर चीज़ के लिए सरकार को कोसते हैं। सरकार ने ऐसे नहीं किया, ऐसे नहीं किया। अब जीएसटी की बात चल रही थी, तो आज समझ में आया होगा जीएसटी क्यों कट रहा था। तो अगर ये सब नहीं हुआ था, तो क्या आप समझते हो कि हम उतना पावरफुल वर्ल्ड को अपना एक छवि दिखा पाते? नहीं हो पाता। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जब न्यूक्लियर अटैक की अभी पिछले दिनों धमकी दी गई, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि एटॉमिक वॉर करके देख लो, भारत को अब चैलेंज नहीं कर सकेगा कोई। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज हमारे प्रधानमंत्री ने पूरे वर्ल्ड को दिया। और अभी भी कल मैं अखबार में पढ़ रही थी कि उन्होंने कहा कि अगर आपको लगता है कि आप बड़े सारे हमारे पे कोई रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे, हम अपना हथियार खुद बनाएंगे, क्योंकि हमारा अब जो सिस्टम है वो अपना हथियार बनाने में सक्षम है। तो उस भारत जन्मभूमि पे हम जन्म लिए हैं। इस बात का गौरवशाली इतिहास के लिए हमेशा हमें गौरव रखना चाहिए अपने मन में कि इस धरती पे हमें जन्म मिला। और भारत पे अगर हमें जन्म मिला है, तो इससे अच्छी कोई धरती हमें कभी मिल नहीं सकती थी। वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अभी मैं मनमोहन में जती रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत में जती रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अभी मैं आनंद
मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान मुर्दाबाद पाकिस्तान भारत माता की भारत माता की आज जो है सिंदूर ऑपरेशन को लेकर यहाँ कार्यक्रम किया गया एकलव्य विद्यालय में, तो क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं अपने छोटे भाई अर्पण जी को शुक्रिया करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे निमंत्रण दिया यहाँ आने का। और ऑपरेशन सिंदूर की जहाँ तक बात है, मैं तो एक बहुत गर्वान्वित भारतीय नारी हूँ। मुझे अपने देश की सत्ता और देश पर बहुत गर्व है। जिस तरह का ये ऑपरेशन सिंदूर का जो पूरा इंसिडेंट था, पहलगाम में 26 महिलाओं के जो सुहागे उजाड़ दिए गए, उसका एक बहुत ही सही और सटीक शब्दों में ये जवाब था हमारी इंडियन गवर्नमेंट का कि खून का जवाब तो खून से ही होगा और भारत की तरफ कोई भी अब नज़र उठा के नहीं देख सकता है, क्योंकि भारत एक सशक्त देश है अब। और अगर कोई यहाँ पे कुछ भी इस तरह की एक्टिविटी दोबारा होगी तो नरेंद्र मोदी जी ने ये साफ शब्दों में पूरे विश्व को क्लियर किया है कि भारत चुप नहीं बैठेगा। महिलाओं की बात की जाती है, एक अधिकारी जो कुरैशी हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाकर रातों रात पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन दूसरा देखा जाता है कि ज्योति वर्मा जो जासूसी में पकड़ी गई हैं, उनको लेकर क्या कहती है? क्योंकि आपने कहा कि महिलाओं की बात की जाती है, देश में कहीं ना कहीं दो तरीके की महिलाएं इस समय सामने आ रही हैं। देखिए, इसमें तो मेरे को सीधा सीधा जो लगता है वो संस्कृति का लगता है। हमारे घरों के अंदर जो हमारी अपनी भारतीय संस्कृति है वो जब तक जिंदा रहेगी, इस तरह का कोई इंसिडेंट हमारे सामने आएगा ही नहीं। सबसे ज़रूरी है कि जब बच्चे की परवरिश करें तो उसमें मोरालिटी, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बच्चों को बताई जाए। मुझे नहीं लगता कि पैसे के लालच में अगर कोई भी व्यक्ति अपने देश को बेच सकता है। तो ये एक ऐसा विषय है जिसपे मेरे को तो यही लगता है कि बच्चे को सही संस्कार दिए जाएं टाइम पे। पैसा चाहे जितना मर्जी आए, वो कभी भी किसी भी चीज़ में देश को ऊपर ही रखेगा। एकलव्य विद्यालय में इस समय देखा जा रहा है कि बहुत सारी बच्चियां हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे? इन बच्चों को तो मैं यही, मंच से भी मैंने यही कहा है, यहाँ से भी मैं यही कहूँगी कि बच्चों को, लड़कियों को खासकर अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना है, क्योंकि हम तो जननी हैं। और हमारी संस्कृति में ऐसा कहा गया है कि नारी शक्ति का जब हम नाम लेते हैं, सुबह हम प्रेयर्स करते हैं, दुर्गा माँ को प्रेयर करते हैं, हमें घर चलाने के लिए लक्ष्मी माँ की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इस तरह से देखें तो हम कहीं पे भी ये नहीं कह सकते कि नारी किसी से कम है। सिर्फ कमी है तो विश्वास की। इनमें आत्मबल और आत्मविश्वास पूरा होगा तो मुझे नहीं लगता किसी भी कोने की, किसी गांव की कोई नारी किसी से भी कम है। आप सभी को पता है कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में जिस प्रकार से हमारे जवानों के शौर्य दिवस को लेकर, शौर्य को लेकर तिरंगा रैली निकाली जा रही है, उसी के देख रेख में आज जहां पर नगरी में एक भव्य तिरंगे रैली का आयोजन किया गया, जो हमारी एकल की बहनें हैं उनकी तरफ से और जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं आजे चौधरी जी की तरफ से और उनकी पूरी टीम की तरफ से। उसमें आज मुख्य अतिथि के रूप में हम पूजा जी महाजन जी का जो सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, उनका आना हुआ। हम उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। और ऑपरेशन सिंदूर हमारी सरकार ने, जहां कहेंगे कि हमारी बहनों ने जिस प्रकार से पाकिस्तान को मुंह जो तोड़ जवाब दिया, उसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। पहलगाम में जो हमला आतंकवादियों ने किया था और उन्होंने कहा था गो एंड टेल मोदी, हमने प्रधानमंत्री जी को बताया और हमारे प्रधानमंत्री जी ने पाकिस्तान को बताया। हमने पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों को मारा, हमने पाकिस्तान में घुसकर उनके 11 एयरबेस तबाह किए, हमने पाकिस्तान में घुसकर उन आतंकवादियों को मारा जो आए दिनों भारत पे हमला करते थे। हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। हमने उनको इस प्रकार से जवाब दिया कि उनकी आने वाली पीढ़ियां भी सोचेंगी। उसी सफलता को लेकर आज हमने यहाँ पे नगरी में तिरंगा रखा। आपने कहा कि पाकिस्तान को हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन देखा जा रहा है कि तस्वीरें जो है वो देश के भीतर भी हैं। वो 14 लोग जो अभी जासूसी के आरोप में पकड़े गए हैं, जिनकी जांच चल रही है, चल रही है, उनको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि हमने कि भारत की सीमाओं में से जो अंदर आते हैं उनको तो हम पार कर सकते हैं, लेकिन कहना देखा जा रहा है कि देश के अंदर जो दुश्मन बैठा है उसको किस तरह से देखें? देखिए, हमें जो अभी भी जो जंग के पोजीशन बनी हुई थी उसमें भी, और कभी भी जंग होगी तो हमें 3 मोर्चों पे जंग लड़ना पड़ेगी।
एक तो हमें पाकिस्तान के साथ जंग लड़ना पड़ेगी, दूसरी हमें चाइना के साथ जंग लड़ना पड़ेगी, और तीसरा मोर्चा होगा हमें भारत में, जो हमारे भारत में घुसपैठिए आतंकवादी के साथ साथ अलगवादी लोग बैठे हुए हैं जो हमेशा भारत को तोड़ने की बात करते हैं। वो चाहे जेएनयू हो, वो चाहे कश्मीर हो, वो चाहे कन्याकुमारी में, तमिलनाडु, केरला में बैठे हुए लोग हों, भारत के किसी कोने में बैठे हुए लोग हों, वो हमेशा भारत को तोड़ने की बात करते हैं। इसलिए हमें जंग 3 मोर्चों पे लड़ना पड़ती है। ये हमारा दुर्भाग्य है, इसका हम कह सकते हैं इसको। देश में 2 तस्वीरें सामने आती है, एक हिंदू मुस्लिम की बात की जाती है, लेकिन देखा जा रहा है कि एक बड़ी अधिकारी ने दूसरे देश में जाकर किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया। वो क्रैशिंग है जो मुस्लिम समाज से आती हैं, लेकिन जहाँ पर हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है उसको लेकर क्या है? देखिए, हम सीधे तौर पे आपको बता दें कि हम जहाँ पे राजनीति करने नहीं आए, जब ये बात होगी हम राष्ट्रनीति करेंगे। राष्ट्रनीति सबसे ऊपर है, देश की बात सबसे ऊपर है। हम हमेशा देश के हित में बात करेंगे। हम हमेशा ओवैसी के विरोधी रहे हैं। मैंने हमेशा ओवैसी के खिलाफ बोला है और हमेशा ओवैसी के पुतले जलाए हैं। मगर मैं पिछले दिनों से अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे, जहाँ अपने जितने भी मेरे मीडिया के बंधु हैं उनके साथ बैठ के कई बार चर्चा होती है, तो मैंने डिबेट में भी कहा कि हम बहुत तारीफ करते हैं ओवैसी जी की। उन्होंने इस समय राष्ट्रनीति की बात की है। उन्होंने विदेश में जो हमारा डेलीगेशन गए हुए हैं भारत सरकार की तरफ से, आप उनके देखिए उन्होंने कितनी स्टूपिड तक कह दिया पाकिस्तान को। मुनीर को उसने कह दिया कि तेरे को ये पता नहीं है, तू 2005 के पता नहीं कितने कब के फोटो बता रहा है, वो भी चाइना के। उसने, और सचमुच मैं फैन हो गया ओवैसी का, उसने राष्ट्रनीति की बात की है। हम एक परिवार में रह रहे हैं, हम 2 भाई रह रहे हैं, आपस में झगड़ा चलता है, कोई बात नहीं, वो चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध जैन किसी का भी हो, मगर जब राष्ट्र की बात होगी तो हम राष्ट्रनीति पे बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत।